तो भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक, पाक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी ठिकानों पर दागी है मिसाइलें। पाक में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की और बहावलपुर कोटली में दागी है मिसाइलें। मुजफ्फराबाद मुद्रिके में भी मिसाइलें दागी हैं। तो भारत पर पाकिस्तान की यह अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक। बहावलपुर कोटली में मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर। तो ये बड़ी खबर अब तक की आपको बता रहे हैं। भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक, पाक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। बहावलपुर कोटली में मिसाइलें दागी गई हैं। ये आवाजें आप सुन सकते हैं, पाकिस्तान के बहावलपुर की धमाकों की आवाज, वहां पर लोगों की भी मौजूदगी और पाक के खिलाफ सेना का ये ऑपरेशन सिंदूर। आप देखिए 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो पाकिस्तान में सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। वॉर रूम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ठिकानों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की पाकिस्तान पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक। 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है। 33 लोग फिलहाल जख्मी हैं। तो इस गुप्त ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। तो कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। यह कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे की गई और इसका उद्देश्य आतंकियों के लैंडपैड और हथियारों के भंडारे को नेस्तनाबूद करना था। अब तक 6 जगहों पर 24 से ज्यादा हमले किए गए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। 33 लोग जख्मी हैं। बहावलपुर कोटली में मिसाइलें दागी गई हैं। मुजफ्फराबाद मुद्रिके में भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक। तो जिस तरीके से यहां पर तो भारत की पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक, पाक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान में। बहावलपुर कोटली पाकिस्तान ने हालांकि 6 जगह माना है, लेकिन भारतीय सेना के अनुसार 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में भारी तबाही की बात कही गई है। माता की भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तो आप ये देखिए तस्वीरें, जरा आप देखिए। सियालकोट के कोटली में 2 स्ट्राइक की गई है। तो वो कौन कौन सी 9 जगहों हैं? 9 जगह हैं जहां पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक की। शंकरगढ़ में 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को तबाह कर दिया गया है। तो पाक में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। सियालकोट के कोटली में 2 स्ट्राइक की गई है। शंकरगढ़ में 2 जगह भारतीय वायुसेना का हमला देखने को मिला है। और ये तबाही की कुछ तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर। शंकरगढ़ में 2 जगह हमला किया गया है और यह आपको तबाही की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। रात करीब 1:30 बजे यह हमला किया गया। पाक में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हालांकि पाकिस्तान के हिसाब से 6 जगहों पर स्ट्राइक की गई है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ये जानकारी दी है कि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। कौन कौन से वो 9 ठिकाने हैं वो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। बहावलपुर, मुरिदके, गुलपुर, भीमबर, चकमरू, बाघ, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद, ये वो 9 जगह हैं जहां पर पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों को नेस्तनाबूद किया गया है और भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है। वर्तमान हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली सभी उड़ानें 7 मई दोपहर 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी हैं और एयरलाइंस ने यह निर्णय लिया है कि संबंधित अधिकारियों से आगे के निर्देश मिलने तक के लिए यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा अमृतसर जा रही 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की ओर मोड़ा गया है। ये कुछ तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहावलपुर कोटली में मिसाइलें दागी गई हैं और आप ये जरा तस्वीर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, ये भारतीय वायु सेना का, और आप देखिए रोज की तरह बिल्कुल यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो घूम रहे थे और अचानक से एयर स्ट्राइक होता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। फिलहाल पाकिस्तान में 9 जगहों पर भारतीय वायुसेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। 24 मिसाइलों से हमला किया गया है। तो मुजफ्फराबाद, मुद्रिके में भी मिसाइलें दागी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेना शामिल है। एडवांस हथियारों से हमला हुआ है। ये कुछ घायलों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल हुआ है। रात करीब 1:30 बजे यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना की ओर से यहां पर चलाया गया और उसके बाद एडवांस हथियारों से हमला किया गया है। बहावलपुर कोटली में भी मिसाइलें दागी गई हैं। ये कुछ घायलों की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो 100% पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना ने उस वक्त हमला किया जब पाकिस्तान को कोई अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि आज चूंकि भारत के अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल होनी थी, तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय सरकार की ओर से ये अंदेशा दिया गया कि अभी युद्ध के लिए तैयारी करनी है। तो ऐसे में पाकिस्तान को कोई अंदाजा नहीं था कि अटैक हो जाएगा और तभी रात करीब 1:30 बजे भारतीय वायुसेना की ओर से अटैक किया गया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया है उसकी तस्वीर, उसकी सफलता की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहावलपुर, मुद्रिके, गुलपुर, भिम्बर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और स्ट्राइक की गई और पूरी रात पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। करीब 10 बजे काफी महत्वपूर्ण वक्त बताया जा रहा है, चूंकि उस वक्त पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह कुछ करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं। तो पीएम मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन पर नजर बनाई रखी। हमने आपको वो ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया भी कि वॉर रूम में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी। करीब चूंकि 1:30 बजे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर रूम पर नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की पूरी नजर बनी हुई थी, पैनी नजर बनी हुई थी। तो पाक पर स्ट्राइक को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 75 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 75 आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 55 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर पैनी नजर बनी हुई है। पाक पर स्ट्राइक को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 हमले किए गए हैं 9 जगहों पर। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के हिसाब से 9 जगहों पर अटैक किए गए हैं, जिसमें बहावलपुर, मुद्रिके, गुलपुर, भीमबर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद शामिल है। लश्कर मुख्यालय को भी टारगेट किया गया है। मसूद अजहर का मदरसे पर भी अटैक किया गया है। तो मसूद अजहर के मदरसे पर भी अटैक किया गया है। तो पाक पर स्ट्राइक को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 75 आतंकी मारे गए हैं, 55 जख्मी हैं। लश्कर मुख्यालय को टारगेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन की निगरानी की है। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकिस्तान पर वार। तो ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा, यह कहा जा सकता है। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर स्ट्राइक की गई है। अब तक 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 55 जख्मी है। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर पैनी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की मिसाइल स्ट्राइक के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट को आम नागरिकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। तो लगातार भारत की ओर से ये कहा जा रहा था कि जल्द ही
बदला लिया जाएगा, स्ट्राइक की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को ये अंदेशा नहीं था, क्योंकि आज यहाँ पर जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वहाँ पर राफेल भी उड़ने थे, इसके अलावा अलग अलग लड़ाकू विमान भी उड़ने थे, और वहीं भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल होनी थी। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अभी बस युद्ध की तैयारी चल रही है, अभी काफी वक्त लगेगा जब भारत हमला कर सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की ओर से हालांकि तैयारियां की जा रही थी, लेकिन तैयारियां नाकाफी दिखी, क्योंकि भारत की ओर से जब अटैक किया गया, तीनों सेनाओं ने मिलकर जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, उस वक्त पाकिस्तानियों में खलबली मच गई और 75 आतंकी अभी तक ढेर किए गए हैं। चुन चुनकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। हालांकि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कुछ सिविलियंस की भी यहां पर जख्मी हुए हैं, उनकी भी कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। तो पाक के खिलाफ सेना का यह ऑपरेशन सिंदूर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी था, हमने आपको दिखाया भी था किस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ पीएम मोदी की अलग अलग बैठकें हुई थी, और एक तरह से फ्री हैंड दिया गया था तीनों सेनाओं को कि आप कभी भी अटैक कर सकते हैं। उसे लेकर तैयारी तीनों सेनाओं की ओर से की जा रही थी। और अब 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, और आज 7 मई है, यानी कि करीब 13 से 14 दिनों के बाद ये स्ट्राइक की गई। पूरी तैयारी के साथ स्ट्राइक हुई, और बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर ये स्ट्राइक हुई है, जिसमें पाकिस्तानी सेना को यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और पूरी रात ऑपरेशन की निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये दिखाता है कि पीएम मोदी कितने संजीदा हैं। 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है, और हम आपको ये तस्वीरें तबाही की लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, एयर स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान में कुछ इस तरीके के हालात बने थे। पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर पैनी नजर, रात से ही बनी हुई है। करीब 1:30 बजे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, और उसके बाद अलग अलग आतंकी ठिकानों को लेकर यहां पर स्ट्राइक की गई, मिसाइलें दागी गई और निस्तनाबूद किया गया। 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, 55 जख्मी हैं। बहावलपुर, कोटली में मिसाइलें दागी गई हैं। मुजफ्फराबाद, मुद्रिके में भी मिसाइलें दागी गई हैं। ये रात करीब 1:30 बजे के बाद की कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चूंकि मिसाइलें दागी गई, पूरा इलाका वायु, जल, सब सेनाओं को साथ लेकर हर जगह पे अलर्ट घोषित किया गया था, क्योंकि रिटेलिएशन की संभावना थी। उसको कैसे जवाब देना चाहिए, वो सब जो चार्ट आउट प्लान किया गया, उसके बाद ये स्ट्राइक किया गया। और आप अगर रिटेलिएशन होता है तो भारत ऐसी स्थिति में है कि हर हमले का जवाब जो है मुंह तोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्लान्ड अटैक है, जो करीबन 100 किलोमीटर के अंदर घुसकर किया गया है। और जो कैंप्स है, 9 टारगेट्स बनाए गए हैं, जिनमें मैक्सिमम बताया जा रहा है कि वहां प्रेजेंस थी। अब किसका नाम सामने आता है ये कुछ समय बाद पता चलेगा, उस पर क्लियरिटी अभी नहीं है। लेकिन अभी जो खलबली है पीओके में वो मची हुई है, चाहे फिर भागलपुर की बात करें हम, चाहे फिर मुरीदके की बात करें, या फिर जो आसपास के गांव है वहां पर। तो कहीं ना कहीं एक प्लान्ड जो है हमला किया गया, एक स्ट्राइक की गई, जो पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार बोल रहा था। प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि हम तय करेंगे और कल्पना से ऊपर जवाब देंगे। तो वही जवाब मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देश की भी मांग थी कि लगातार कुछ बड़ा होना चाहिए, तो वो बड़ा करके दिखाया गया। और ये तीसरी बार है कि जब अंदर घुस के ऐसा जो है हमला किया गया है। हमने उड़ी में देखा जब हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, फिर बालाकोट देखा हमने जब पुलवामा हमला किया गया, और अब जो है पहलगाम हमले के बाद ये 9 जगह पे है स्ट्राइक की गई है। फिलहाल अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वहाँ बिल्कुल हालात जो है थोड़े कशीदा बने हुए हैं, क्योंकि फायरिंग हो रही है। जो नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटे हुए गाँव हैं, उनको कहीं ना कहीं
कहीं थोड़ा सा अंडरग्राउंड बंकर्स में रखा गया है। उनको कहा गया कि बाहर ना निकले, वो अंदर ही रहे क्योंकि कहीं से भी गोला आ सकता है। यही स्थिति कमोपेश जो है पुंछ, राजौरी, बिम्बर गली इन जगहों पर है जहां पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया और इसके लिए पहले से ही लोगों को तैयार किया गया था। नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में करीबन 4 दिन पहले से जो है मूवमेंट बंद कर दी गई थी, सिविलियन को जाने नहीं दिया जा रहा था। वहां पर जो सिविलियन रहते हैं, चाहे हम मछेल की बात करें, टंगडार, केरन, नौगाम, राजवाड़ा, इन जगहों पर जो छोटे छोटे गांव हैं जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटे हैं, उनको डूज एंड डू नॉट्स बताए गए थे, कैसे बचना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो उस प्लान को पूरा एग्जीक्यूट किया गया था पहले, उसके बाद ये जो है स्ट्राइक की गई है। तो कहीं एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया है और सफल हमला जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है कि डिस्ट्रक्शन वहां पर हुई है, वो देखने वाली बात है। जी, जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल पूरी प्लानिंग के तहत चूंकि इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और चूंकि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है, ऐसे में जिन जिन जगहों पर स्ट्राइक की गई है वहां पर फिलहाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मुजफ्फराबाद, मुद्रिके, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट पर पुलिस की टीम है और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से लॉन्च किया गया, एक बड़ी सफलता होगी, उससे बड़ी